जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि वस्तुतः हर्षोत्सव के वातावरण में देव शक्तियों की साक्षी अग्नि, देव के सानिध्य, धर्म भावना से अनुप्राणित वातावरण, सब जनों की उपस्थिति एवं भक्ति से कर्मकांड से सब मिलजुल कर संस्कारों से संबंध व्यक्ति को एक विशेष मनोभूमि में पहुंचा देते हैं। उस समय ली गई प्रतिज्ञा मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती वह व्यक्ति का कायाकल्प कर देती है। जिस प्रकार व्यक्ति को सुसंस्कारी बनाने के लिए 16 अथवा 10 उपचारों का विधान है, उसी प्रकार समाजगत सामूहिकता को शालीनता का पक्षधर बनाने के लिए पर्व आयोजनों का महत्व है। इनमें मिली पूजन प्रशिक्षण की ऐसी विधा व्यवस्था का समावेश है जिनके सहारे सत परंपराओं को लोक मानस में प्रतिष्ठित करा जा सके। पर्व बहुत है, परंतु उनमें 10 प्रमुख हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का परिष्कार करने के लिए जिस प्रकार पूजा उपासना रीति नीति को उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए जिस प्रकार संस्कार प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार समाज की समुन्नत और सुविकसित बनाने के लिए सामूहिकता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, नागरिकता, परमार्थ परायणता, देशभक्ति, लोक मंगल जैसी सत्वृत्तियां विकसित करनी पड़ती हैं। उन्हें सुस्थिर रखना होता है। यह भी बार बार स्मरण दिलाते रहने वाला प्रसंग है। इसी प्रयोजन के लिए देव संस्कृति में पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हें सामाजिक संस्कार प्रक्रिया ही समझना चाहिए। साधना से व्यक्तित्व, संस्कारों से परिवार और पर्वों से समाज का स्तर ऊंचा बनाने की पद्धति दूरदर्शितापूर्ण है। इसे हजारों लाखों वर्षों तक आजमाया जाता रहा है। प्राचीन भारत की महानता का श्रेय इन छोटी दिखने वाली किंतु प्रवृत्तियों में प्रखरता उत्पन्न करने वाली धर्म के नाम पर प्रचलित विधि व्यवस्थाओं को ही है। पर्वों की रचना इस दृष्टि से हुई है कि प्राचीन काल में महान घटनाओं एवं महान प्रेरणाओं का प्रकाश जनमानस में भावनात्मक एवं सामूहिक वातावरण के साथ उत्पन्न किया जाए। इसके लिए कितने ही पर्व त्योहार प्रचलित हैं। उनमें से देश काल पात्र के अनुसार जब जहाँ जिसको प्रधानता देने की आवश्यकता समझी जाती है, उन्हें प्रधान और शेष को गौण मान लिया जाता है। एक ही क्षेत्र में एक ही काल में प्रचलित सैकड़ों पर्वों का मनाया जाना संभव नहीं। उनमें से स्थिति के अनुरूप कुछ को ही चुनना पड़ता है। देव संस्कृति में वस्तुतः प्रत्येक तिथि और वार को पर्व मनाया गया है और उसे मनाने के लिए विशेष धार्मिक प्रधान भी बतलाया गया है कि इनके सिवाय देवता अवतारों महापुरुषों की स्मृति अथवा जयंती के लिए भी त्योहार नियत किए गए हैं। कुछ अन्य पर्व जैसे संक्रांति, ग्रहण, कुंभ आदि आकाश स्थित ग्रहों के योग और उनसे पृथ्वी पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव दृष्टिगोचर रखकर मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से इनमें से 10 पर्व प्रमुख रूप में मनाए जाने योग्य हैं, जिनका वर्णन सत्राध्यक्ष ने इसी प्रसंग में आगे किया है। ऋषिगणों ने आदिकाल में त्योहारों की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर की थी: जनता में जागृति, सद्भावना, ऐक्य संगठन की वृद्धि करना, लोगों को सुसंस्कृत, शिष्ट और सुयोग्य बनाना, उनमें सच्ची सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना, किसी विशेष अवसर पर बड़े यज्ञ के लिए। यद्यपि शास्त्रों के मतानुसार यज्ञ शब्द का अर्थ परोपकार के कार्यों के लिए होता है, तथापि वैदिक कालीन पर्वों और उत्सवों में यज्ञ का अर्थ बड़े हवन से सामूहिक धर्मानुष्ठान से ही लिया जाता है। किसी विशेष ऋतु के परिवर्तन या फसल के तैयार होने पर सामाजिक समारोह के रूप में, सर्वसाधारण के मनोरंजन और हृदय उल्लास प्रकाश के लिए, किसी युग प्रवर्तक महापुरुष, आदित्य, कर्मवीर, सूरवीर, प्राणवीर, दानवीर, महान विद्वान, आदर्श प्रतापिका अथवा किसी महान राष्ट्रीय घटना की स्मृति मनाने के निमित्त। हमारे तत्ववेत्ता पूज्यवाद ऋषि महर्षियों के ऊपर बतलाए 5 उद्देश्यों के अनुकूल अनेक त्योहार और पर्व के दिवस नियत कर दिए गए हैं।
और उन सब में लौकिक कार्यों के साथ धार्मिक तत्वों का ऐसा समावेश कर दिया है कि ताकि हमें अपने जीवन निर्माण में सहायता मिले और समाज भी सुमार्ग पर अग्रसर हो सके। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरणशील प्राणी है। दूसरों को कोई शुभ काम देखकर उसके मन में भी वैसा ही काम करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होती है। यही मूल कारण था कि सामूहिक आयोजनों के रूप में पर्वोत्सवों का प्रचलन किया गया। यहाँ स्पष्ट शब्दों में पर्वों की उपयोगिता समझाते हुए महर्षि कात्यायन कहते हैं कि लोकमानस के परिष्कार हेतु, सत्प्रवृत्ति विस्तार हेतु, श्रेष्ठ परंपरा स्थापना हेतु पर्वों का विधान देव संस्कृति में रखा गया है। इनमें से देव शक्तियों का पूजन जन साधारण के पारस्परिक सम्मिलन में एवं लोक शिक्षण का त्रिविध प्रयोजन पूरा होता है। यह व्यवस्था इतनी सुनियोजित वैज्ञानिक है कि इसकी उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। समाज के ढांचे को सुव्यवस्थित बनाने रखने में पर्वों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी जन्माष्टमी, विजयदशमी, दीपावली, इन 10 का विशेष महत्व है। अतः पर्वों का सोत्साह मनाना चाहिए। इन्हें जहाँ भावना पूर्वक मनाया जाता रहता है वहाँ सुसंस्कारिता की उमंगें उठती रहती हैं और सत्प्रवृत्तियां पनपती रहती हैं, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति व समाज के लिए अनिवार्य होती है। धर्म धारणा को हर किसी के गले मात्र उपदेशों से नहीं उतारा जा सकता। व्यक्ति को अध्यात्म का मर्म समझाने की सही शिक्षा और देने और सन्मार्ग देने का काम है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।